नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबर का। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से निगम बौद्ध घाट की दीवार गिर गई और निगम बौद्ध घाट में अत्यधिक जल भराव होने की वजह से अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में यमुना बाजार इलाके में राहत शिविरों में भी अब बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में प्रशासन अब पूरे इलाके को खाली करा रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, जिनका कहना है कि दिल्ली में बाढ़ आ ही नहीं सकती और संकट के समय दिल्ली के बाहर हैं। क्या 2023 में दिल्ली में आई बाढ़ को वो भूल चुके हैं? जबकि प्रवेश वर्मा 2004 जगह जाकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि अभी बाढ़ के हालात नहीं है, जबकि वास्तविकता में हालात खतरनाक बन चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में यमुना के इर्द गिर्द बसी कॉलोनियों और गांवों में पानी घुस चुका है। सेवा और जरूरत के समय उन्हें यहाँ होना चाहिए था। देवेंद्र यादव ने बाढ़ प्रभावित जमुना बाजार क्षेत्र का दौरा किया और वहां प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों के बारे में बातचीत की। यमुना बाजार और क्षेत्र मुख्यमंत्री आवास से मात्र 2 किलोमीटर, उपराज्यपाल आवास 2.5 किलोमीटर और विधानसभा लगभग 3 किलोमीटर। व्यवस्थाओं और बाढ़ का कार्यों की नाकामी के कारण मुख्यमंत्री और राज्यपाल निवास के नजदीक खतरनाक स्थिति बन रही है। तो यमुना के तटीय क्षेत्रों के आसपास क्या हो रहा हो, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देवेंद्र यादव ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव और उनके रहने खाने का इंतजाम करने तक में सरकार नाकाम साबित हो रही है। जो व्यवस्थाएं समय से पहले होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री बाढ़ आने के बाद बयान दे रही हैं कि हम बचाव और राहत के हर संभव प्रयास करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली खत्म हो जाएगी तब प्रशासन किसके बचाव के लिए कार्य करेगा? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों के साथ बैठकर फोटो खिंचवाने की जगह अधिकारियों को बाढ़ राहत के लिए दिशा निर्देश देने में ध्यान की जरूरत है। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में बाढ़ के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। व्यवस्थाएं समय पर नहीं करने के कारण लोगों का भारी नुकसान हुआ, जबकि हम जुलाई के बाद से ही बार बार भाजपा सरकार को आगाह कर रहे थे कि यमुना तट के नजदीक रहने वाले लोगों के विस्थापन के लिए प्रशासन समय पर कार्रवाई करे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम मीडिया न्यूज के संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। बदरपुर खादर गए थे। वो एक ऐसा गांव है जिसके चारों तरफ पानी कल भर चुका था। आज पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ पर थी नहीं। यहाँ कम से कम व्यवस्था आपने की है, लेकिन व्यवस्था ऐसी की है कि जैसे आदमी कहते हैं ना कि आसमान से टपका और खजूर पे अटका। तो ये तो घर तो इनके डूब ही गए, लेकिन वो व्यवस्था इन्होंने टेंट्स में की है, वहाँ पर भी पानी आज घुस चुका है। ये सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जैसे जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में। आपको नियंत्रण कह के काम नहीं चलने वाला जी। आपको कमी को समझना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार अगर आंख बंद कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? और अपना सुरक्षित जगह पर बाहर चलिए आ जाओ, ठीक उधर आ जाओ। क्या बोलते हैं वो आ गए ना। चैनल इधर से निकल सकते हैं ना, इधर से रोड आ जाएगा। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और देखते रहिए प्राइम न्यूज का।